सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मुस्ताफी जज मज़ाहिर अली नकवी को मिसकंडक्ट का मुर्तकिब करार दे दिया है और इन्हें बरतरफ करने की सिफारिश कर दी है, जिसके बाद अब जहां इमरान जज की पेंशन और दीगर मराहत से महरूमी यकीनी है, वही वो नैब और दीगर इदारों के निशाने पर भी आ गया है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के एलामिये में कहा गया है कि मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ 9 शिकायत आई, इन्हें मिसकंडक्ट का मुर्तकिब करार देते हुए ओहदे से हटाना चाहिए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने अपनी राय सदर मुमलिकत को इरसाल कर दी है और राय पर सदर मुमलिकत कार्रवाई के मिजाज हैं। दूसरी जानिब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने अपने रूल 5 में तरमीम कर दी है। रूल 5 जजेस को शोहरत से बालातर होने का पाबंद बनाता है और इसमें तरमीम के बाद इल्जामात पर वजाहत देने का हक जजेस को दे दिया गया है। ख्याल रहे कि 27 अक्टूबर को चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने अक्सरियती बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट के उस वक्त के जज मज़ाहिर अली नकवी को मिसकंडक्ट की शिकायत पर शोकाज नोटिस जारी किया था और 14 रोज में जवाब तलब कर लिया था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस तारिक मसूद, जस्टिस एजाजुल एहसन, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नईम अख्तर शामिल हैं। इजलास के बाद जारी एलामिया में कहा गया था कि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ 10 शिकायतें जमा कराई गई थीं और काउंसिल ने 2 के मुकाबले में 3 की अक्सरियती राय से शोकाज नोटिस जारी करने का फैसला किया है और इस पर 14 रोज में इन्हें जवाब देने का कहा गया है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के एलामिये में कहा गया था कि इस फैसले की मुखालफत करने वाले जजों ने कहा था कि इन्हें साबिक जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ शिकायतों का जायजा लेने के लिए मजीद वक्त दरकार है। 11 नवंबर को जमा कराए गए इब्तिदाई जवाब में साबिक जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने जानिबदाराना और मुतासिब रवैये की शिकायत करते हुए कहा था कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस तारिक मसूद और जस्टिस नईम अख्तर को खुद कुछ बेंच से अलग करके मामलात की समाअत नहीं करना चाहिए। 20 नवंबर को साबिक जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने अपने खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई का सामना करने का फैसला किया था और जुडिशल काउंसिल की जानिब से जारी करदा शोकाज नोटिस को भी चैलेंज किया था, जिसमें कहा गया था कि कार्रवाई का आगाज गैर अदालती और किसी कानूनी इख्तियार के बगैर था। इसके बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने साबिक जस्टिस मज़ाहिर को एक नया शोकाज नोटिस जारी करके 15 दिन के अंदर जवाब दाखिल करने और अपना दिफा करने की हिदायत की थी। 4 दिसंबर को साबिक जस्टिस मज़ाहिर ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था और पहले से दायर आईनी पिटीशन की पैरवी का इरादा जाहिर करते हुए सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी करदा नजर सानी शुदा शोकाज नोटिस को रद्द करने की कोशिश की थी। 6 दिसंबर को उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 में दर्ज मुकर्ररा वक्त गुजर जाने के बावजूद शोकाज नोटिस के इजरा को चैलेंज करने वाली अपनी दरख्वास्तों पर खामोशी इख्तियार करने की जानिब 3 सीनियर तरीन जजों पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की तवज्जो मबजूल कराई थी। 13 दिसंबर को जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली नकवी ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट के दीगर तमाम जजों के नाम एक खुले खत में कहा था कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से रवा रखा गया सलूक तौहीन आमेज है। याद रहे कि 2020 में सुप्रीम कोर्ट के जज बनने वाले जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी का नाम एक मुबैना ऑडियो लीक में सामने आने के बाद उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में पाकिस्तान बार काउंसिल समेत दीगर की जानिब से मिस कंडक्ट के इल्जामात पर मुतअद्दिद शिकायती दरख्वास्तें दायर की गई थी। मुस्लिम लीग नून लॉयर फोरम पंजाब की जानिब से जमा कराई गई दरख्वास्त में जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी पर जजों के ज़ाब्ते इखलाक की संगीन खिलाफ वर्जियों का इल्ज़ाम लगाया गया था। इस तरह से लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले एक वकील मियां दाऊद ने जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करके उनके असासों की तहकीकात का मुतालबा किया था। रेफरेंस में कहा गया था कि जज ने अपने बेटों और बेटी की बैरून मुल्क तालीम और एक ताजिर जाहिद रफीक से माली फ़ायदा हासिल करने के लिए अपने असर व रसूख का इस्तेमाल किया। जज पीटीआई और इसके कायद इमरान खान के साथ अपने ताल्लुकात को खुले आम जाहिर करते हैं। वो अपनी ज़ाती रंजिशों की वजह से दूसरी सियासी जमातों के खिलाफ खतरनाक होने का दावा भी करते हैं।
اس کے بعد قومی اسمبلی نے آمدن سے زائد اثاثے رکھنے کے الزامات کا سامنا کرنے والی جسٹس مظاہر علی نقوی کا کیس پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو بھجوایا تھا۔ سپریم کورٹ میں شکایت جمع ہونے پر سپریم جوڈیشل کونسل کے اس وقت کے سربراہ اور سابق چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال نے جسٹس سردار طارق مسعود سے رائے طلب کی تھی۔ جسٹس مظاہر نقوی نے اس سے قبل سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے نام خط میں اپنے خلاف ہونے والی کارروائی کو بدنیتی پر مبنی مہم قرار دیا تھا۔ تاہم اب سپریم جوڈیشل کونسل نے آئین کے آرٹیکل 209(6) کے تحت سپریم کورٹ کے سابق جج مظاہر علی اکبر نقوی کو مس کنڈکٹ کا مرتکب قرار دے کر عہدے سے ہٹانے کی سفارش کر دی ہے۔ سپریم جوڈیشل کونسل نے سنگین مس کنڈکٹ، ظاہری آمدن سے زیادہ اثاثہ جات اور آڈیو لیک سے متعلق شکایت پر اپنی حتمی رائے صدر مملکت کو ارسال کر دی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ سابق جج کے خلاف 9 شکایت آئیں۔ ججز ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کی انہیں عہدے سے ہٹایا جائے۔ صدر مملکت کی منظوری کے بعد فیصلے کی روشنی میں مظاہر نقوی اپنے نام کے ساتھ جسٹس ریٹائرڈ لکھ نہیں پائیں گے اور تمام تر پینشن اور مراعات سے بھی محروم ہو جائیں گے، جبکہ نیب سمیت دیگر ادارے بھی ان کے خلاف کارروائی کو آگے بڑھا سکیں گے۔ یاد رہے سپریم جوڈیشل کونسل میں مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف متعدد شکایت درج ہوئی تھی، جن میں مبینہ طور پر ناقابل تردید ثبوت موجود تھے، جس کی بنا پر انہوں نے اپنے خلاف جاری کارروائی پر اثر انداز ہونے کے لیے مختلف ہتھ کنڈے استعمال کیے۔ سب سے پہلے ہم خیال جج جسٹس اعجاز الاحسن کے ذریعے اظہار وجوہ کے نوٹس کو لٹکانے کی کوشش کی گئی، جس میں ناکامی کے بعد اس کارروائی کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا، تاہم ان کا کوئی بھی ہتھ کنڈا کارگر ثابت نہ ہوا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔